क्या मुद्दा रहेगा? ये मंदिर मुद्दा नहीं रहा, डुल्लू महतो बनवाया मंदिर? नहीं, अब मंदिर का मुद्दा अब खत्म हो चुका है। अब लोग शिक्षा के ऊपर अब लोग जाग गए हैं कि शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। आपको एक मैं ये बात चैलेंज के साथ कर रही हूँ। चैलेंज दे रही हैं? जी जी, जयराम महतो ओपन चैलेंज, जीतेंगे? ओपन चैलेंज है जी। हाँ। रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे हाँ, जी, इस बात का मैं दावा करती हूँ। कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे जयराम महतो तो जीतेंगे? हाँ एकदम, हम लोग बहुत सपोर्ट करेंगे और बाकी हम लोग अपना पंचायत घूमने का भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये महतो, डुल्लू महतो लड़ेंगे तो वोट नहीं बटेगा महतो का? नहीं, अभी 2.5 साल में पता चल गया है कि कौन कैसा है। उन लोग सब देख लिया है, जयराम महतो के भाषण सुन के भी उन लोग को पता लग गया है कि कौन कैसा है। मैम अपने बारे में आप बताइए। मेरा नाम मालती कुमारी है, मैं कोंजी बस्ती बागमारा प्रखंड धनबाद जिला से बिलोंग करती हूँ और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाती हूँ जो प्राइमरी से लेकर 8 तक है, मतलब नर्सरी से 8 तक है। उसमें मैं टीचिंग वर्क करती हूँ और टाइम टू टाइम हमारा जो JVK का नेता है जयराम महतो, उसके इर्द गिर्द में, हमारे इर्द गिर्द में कहीं प्रोग्राम होता है तो उसमें जाकर उनको सुनने का काम करती हूँ, क्योंकि वो झारखंड को जगाने का काम कर रहे हैं। और झारखंड में आज झारखंड के मतलब राज बने हुए लगभग 24-25 साल होने जा रहा है, लेकिन किसी भी कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो झारखंड के विकास के बारे में सोचता है। सभी ऊपर से टॉप टू बॉटम सब भ्रष्ट है। खुशी है? खुशी हम लोग, लग रहा है कि लड़का लड़ाई लड़ पाएगा? नहीं, जो करेगा ही करेगा। उसके बाद में जो होगा देखा जाएगा। सबको इतना देखते देखते माथा पे सिर पर गया, कोई छला कोई काम नहीं किया, इतना सब फकर बन चला गया। तो आपको लगता है कि अभी भांसा खतियान का मुद्दा हाँ, है? करेगा ये चीज करेगा, तो जीतेगा भी? जीतेगा भी, जीतेगा भी। तो डर रहे हैं कि कहीं लोग जो है चखना और दारू मुर्गा पर बिकने जाए। दारू जो खाता है खाने दीजिए, कभी नहीं खाता है चखना। अभी एक फुट वोट जयराम महतो को ज्यादा हो गया तो बस जीतेगा, होगा, इतना होगा। इतना रौला मचा रखा है? इतना होगा। हाँ, हम जानते हैं कि एक आदमी इतना साल में एक आदमी आया है। अच्छा, और ये शिबू सोरेन है, हेमंत सोरेन? तो कोई शरण नहीं है, कोई शरण चला गया, सब चला गया। हाँ, कहाँ है वो? कोई किसी को भलाई किया? कोई किसी को भलाई नहीं किया। अपना मन मोदी अपना करता है, खाता है, पीता है, गरीब जो भूखा मरता है, कौन देखता है? ये तो है। क्या कहिएगा आप? जयराम महतो यहाँ बोल रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, चुनाव आ रहा है तो अच्छा है, चुनाव है तो अच्छा है। हाँ। जयराम महतो जीतेगा तो हम लोग का खतियान लागू करेगा। खतियान लागू करेगा? हाँ, बाकी लोग नहीं कर रहा है? नहीं, सब आदमी करेंगे तो। अच्छा, थोड़ा बाहर सब आदमी क्या करती हैं आप? घर पे रहती हैं? हाँ, घर में है। तो ये महिला लोग बड़ा जो है जयराम महतो को सपोर्ट कर रहा है, क्या है? ये क्या है, सब है, अच्छा कर रहा है। हाँ। हाँ, तो ये डुल्लू महतो और ये सब काम नहीं किया? ये सब सबको क्या है, सब बात थोड़ा ना, पर जयराम जैसा अभी हम लोग का है तो कर रहे हैं। आपने तो काफी राजनीति देखी है, झारखंड को बनते हुए देखा है, जयराम महतो में क्या अलग है? जयराम महतो सबसे पहली बात एक क्वालिफाइड लीडर है। हाँ। उसमें बहुत तरह की जानकारियां हैं, कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, इसकी झलक उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब है कि एक राज्य को, एक घर को जो चलाता है, घर का मुखिया, उसको सारा मेंटर होता है, कितना राशन लगेगा, कैसे चलाएंगे। उसी तरह से जयराम महतो को इस झारखंड के बारे में A to Z नॉलेज हो चुका है कि कैसे यहाँ परिवर्तन किया जा सकता है, यहाँ क्या कमी है, उस कमी को दूर करने की उसमें क्षमता है। आपसे बात करके लग रहा है कि आप सामाजिक तौर पर सक्रिय रही हैं, तो पूरा जीवन आपका कैसे गुजरा? सेवा करते हुए एजुकेशन सेक्टर में थी आप? मैं शुरू से एजुकेशन सेक्टर में हूँ और अभी भी जी, और अभी भी कर रही हूँ। तो यहाँ पर पेपर लीक का मुद्दा है, छात्र बड़े परेशान हैं, जयराम महतो भी जो है पेपर लीक के खिलाफ ये मुद्दाएं झारखंड में आए दिन होती है, ये कोई नई मुद्दा नहीं है। कहने का मतलब है कि झारखंड में जितने भी नेता हैं सुपर सब करप्टेड हैं। जहाँ भी जाइए आप, चाहे वैकेंसी से संबंधित हो, चाहे कोई एग्जाम वगैरह किसी तरह का हो, सब में कहीं ना कहीं पेपर लीक आए दिन सुनने को मिलता है, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं हमारे मंत्री संतरी भ्रष्ट है और उनका भी कहीं ना कहीं योगदान है, श्रेय है। ये बताइए कि अचानक से झारखंड में जो है लोग जो है जयराम महतो के पीछे क्यों खड़े होने लगे?
जयराम महतो ने झारखंड को एक दिशा और दशा देने का आज 2 वर्षों से कंटिन्यू प्रयास कर रहा है और उनके बातों से ये स्पष्ट झलक रहा है लोगों को, मतलब दिल को छू जाता है उनकी बातें। ऐसा कोई नेता हमारे यहाँ नहीं आते। जैसे हमारे एग्जाम्पल के लिए देते हैं कि हमारे यहाँ का सांसद सीपी चौधरी है और मैं फील्ड में इतना सारा घूमती हूँ लेकिन आज तक मैंने सीपी चौधरी को नहीं देखा। तो आम लोग कैसे देखेंगे उनको और कहाँ देखते होंगे? आज तक मैंने नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है मैंने। मैं तो देख रहा हूँ, मैं पूरा झारखंड घूमा हूँ। ये तो आप बताइए, मैं देख रहा हूँ आदिवासियों के घरों पर भगवा झंडा लगा हुआ है और जयराम महतो की लड़ाई तो जाहिर है कि फिर उस जो झंडा लगा रहा है उन लोगों से तो है ना, उनके पास पैसा है, झंडा लगाने से ही पार्टी नहीं बदलता है और लोगों का सिद्धांत भी नहीं बदलता है। नहीं, और कहीं लोग दबाव में आकर कहीं किसी तरह का लाभ लुभावन से वही झंडे लग रहे हैं। वो मैं मानता हूँ कि वो झंडा लगाने के लिए पैसा भी दिए होंगे, लेकिन वही लोग हड़िया और मुर्गा भी पहुंचाएंगे। तो जयराम में तो ये लेकिन इस बार हड़िया दारू झारखंड में क्या करती हैं आप? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास? पीजी सेमेस्टर 1। पीजी सेमेस्टर 1 कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ ऑनर्स। मैथ ऑनर्स, क्या बात है। ये बताइए कि जो जयराम महतो जो बात कह रहे हैं, ऐसा उन्होंने क्या किया है कि इतना लोग उनके पीछे पागल हुआ पड़ा है? क्योंकि वो सच्चाई की बात करते हैं। उनको देख ही रहे कि अभी जो इससे पहले 5 साल पहले जो वोट हुआ उसके उन लोग ये हाथ साफ करके चल गए कि ये देंगे और आए एक बार, वो भी बड़ा सा, और उसके बाद 5 साल जीतने के बाद वो ना कभी मुंह दिखाने आए ना। अभी तक जो हम लोग का गिरिडीह के सांसद है उनको हम लोग सामने से कभी नहीं देखे, सिर्फ नाम मोबाइल में सुने। लेकिन जयराम महतो आते हैं, हर सभा में आते हैं, सबसे मिल के भी जाते हैं। क्या बनना चाहती हैं हम बनना चाहते हैं पुलिस। एक दिन की रोटी कोई भी दे सकता है, लेकिन जिंदगी भर रोटी कमाने के लिए आपको शिक्षा के राह पर कोई नहीं चला सकता। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं पीजी सेमेस्टर 1 में हूँ। कहाँ से? पत्थरगढ़िया पंचायत से पाजोरिया गाँव। यहाँ पर पीजी की ये कॉलेज है? नहीं, पीजी कॉलेज है, हम लोग को धनबाद जाना पड़ता है। मेमको मोड़ धनबाद से भी और 5-10 किलोमीटर आगे लगभग 40-45 किलोमीटर हम लोग को जाना पड़ता है पीजी के लिए। अपने घर से? हाँ, अपने घर से। तो बड़ा दूर है। अपने घर से 5 किलोमीटर फिर अलग से पैदल जाना पड़ता है, फिर वहाँ से हम लोग को बस मिलती है, फिर वहाँ से हम लोग जाते हैं मेमको मोड़ से फिर और 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। क्या बनना चाहती हैं? हम देखिए कंपटीशन का नॉर्मल का तैयारी करते हैं। ऐसे मैं झारखंड की तैयारी कर रही थी पहले, लेकिन झारखंड की स्थिति देखकर मुझे नहीं लगता है कि मैं झारखंड में जॉब ले पाऊंगी, इसलिए मैं अभी एसएससी की तैयारी कर रही हूँ। ये जो जयराम महतो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, युवा इनके साथ हैं, आपको लगता है? हाँ, पूरा युवा इनके साथ है, इसलिए मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार गिरिडीह का सांसद इनको चुना जाएगा और पहली बार ऐसा होगा कि मतलब इतने इस प्रकार युवा सरकार बनेगी हमारे गिरिडीह। राहुल कुमार महतो। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास? अभी ग्रेजुएशन में है। तो जयराम महतो को आपने सुना, क्या लग रहा है? देखिए, जयराम महतो लोकसभा से खड़ा हो रहे हैं और हमको लगता है कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, उसमें से यदि 14 लोकसभा में यदि जयराम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे तो ये 14 की संभावना है कि वो 14 निकाल लेंगे। कैसे? उसका माटी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता इस माटी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं इस लड़ाई में। अरे तो जेएमएम भी तो भाषा और खतियान की बात कर रही है। नहीं, देखिए, जेएमएम सिर्फ खाली भाषा और खतियान की बात करने से नहीं होगा। उसके 5 साल सरकार रही, मगर इस दौरान सिर्फ खाली बात ही हुई है, धरातल में कोई काम नहीं हुआ। नहीं, 14 सीट तो आपने कहा तो मैं तो नहीं मान सकता, क्योंकि मोदी की लहर भी देखा है हमने, राशन भी देख रहे हैं, मंदिर का भी हल्ला है। आप कुछ ठोस बताइए कि 14 सीट का जो आपने कह दिया तो बस कह दिया। देखिए, 14 में से 14 निकाल ही लेगा, और यदि नहीं निकाले 14 में से, यदि 2 गो भी निकाल लेगा 14 गो में से, तो ये दिल्ली हिला के रख देगा। तुम पहले अच्छा एक चीज और कि बाकी जगहों पर हम घूम रहे हैं तो नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी का मुद्दा है, आप लोग एकदम यूनिक भाषा और खतियान का मुद्दा पकड़े हुए हैं। इस पर जनता एकदम वोट करेगी, आप लोगों को लगता है? एकदम, क्यों नहीं। इससे पहले भी जो सरकार इस तरह की बहुत बात और वादा किए थे, मगर धरातल में कोई काम नहीं किया। जबकि शिक्षा की बात बोले
तो शिक्षा में सिर्फ स्कूल का, इससे भी जो सरकार रही और अभी जो सरकार है वर्तमान में, शिक्षा में सिर्फ स्कूल में कलर और पेंटिंग का ही काम हुआ है। इससे जो पहले जो सरकार थी उसने भगवा रंग का स्कूल में पेंटिंग करवा दिए, और जो अभी सरकार है वो ग्रीन रंग का करवा दिए। और बाकी सब देखा जाए तो स्कूल में ना टीचर है और ना पढ़ाई उतना ढंग से हो पा रही है। आपको लगता है जयराम महतो ये सब बदल देंगे? हाँ एकदम बदलेगा। हाँ। कोशिश तो करेंगे बदलने का। हम लोग जो है देखिए, भाषा और खतियान, जैसे आप बोल रहे हैं कि भाषा और खतियान, आदमी वही समझ रहे हैं कि बहुत आदमी समझेगा कि भाषा में क्या है। भाषा देखिए, हम लोग का झारखंडी भाषा मेन भाषा है कोठा भाषा। कोठा भाषा है गरीब आदमी का भाषा। तो बाद में तो लोग कह देंगे संथाली भी है। हाँ है संथाली, क्या नागपुरी भी है? देखिए वो सब हम लोग का झारखंड में कम। 9 भाषा है, संथाली है, हो है, कुड़माली है, नागपुरी है, बंगाली है, इस तरह की 9 भाषा है। लेकिन ये आंदोलन उसी टाइम स्टार्ट हुआ जब यहाँ पे जबरदस्ती मैथिली, मगही, भोजपुरी ये सब थोपने का प्रयास किया गया, तभी से यह आंदोलन चालू हुआ। और जब इतिहास उठा के देख लीजिए, जब आंदोलन हुआ तब एक नेता पैदा हुआ है। और बाद में वो नेता सब भाजपा में चले जाते? नहीं, ऐसा बात ही नहीं। और भाजपा में जाएंगे तो क्या हुआ? भाजपा के नेता ना खराब है ना जेएमएम का खराब है, लेकिन जो मुद्दा की बात नहीं करते तो फिर वो सभी खराब है। तो सारी राजनीति तो मुद्दे पर ही होती है, मुद्दे तो पार्टियां अलग अलग बन जाती हैं। मुद्दे की बात करके वोट लेते हैं और फिर उस मुद्दे को दबा दिया जाता है। वो बाद में बोलते हैं कि जुमला बोले थे, ये कोई बात नहीं हुआ। 23 साल गुजर गया है झारखंड होने का। 22 साल गुजर गया है झारखंड, हम लोग अलग हो गया है, 22 साल गुजर गया है। लेकिन आते हैं नेता लोग, भाषण तो देते हैं, ठीक है, लेकिन काम तो हम लोग को इसमें अंजाम नहीं दिख पाता। हम लोग का पूर्ण विश्वास है जयराम के ऊपर। हम लोग पूरा खोल के सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा ग्रामवासी, सभी माए बहन, काकी जेठी, सबका आशीर्वाद है। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। आप लोग का साथ रहा तो ये बेईमानों का सरकार बदल देंगे।